बिजली विभाग बिजली को गुल करके क्या जनता पर बिजलियाँ गिराता है। आप माने या ना माने, जबकि सच्चाई यही है। बिजली की आँख मिचौली किस तरह से होती है और उस आँख मिचौली का खेल बिजली विभाग किस तरह से करता है, हम एक छोटी सी वार्ता को लेकर के आपको समझाते हैं और बताते हैं। भंडापुर ने पहले बिजली विभाग के जीए से बात किया, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के स्वर्गत तहसील क्षेत्र अंतर्गत परसिया विद्युत पावर का है। आप पहले उस जीए से सुने जिससे हमने बात किया। हेलो हेलो। बताएं। हाँ भैया, ये परसिया विद्युत फीड सेंटर से आप बोल रहे हैं जी साहब? हाँ हाँ, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? राजेश सहानी। सहानी जी, मैं भांडापुर यूट्यूब चैनल से बीपाल भारती पत्रकार बोल रहा हूँ। कहाँ से? भांडापुर एक यूट्यूब है ना, उसका यूट्यूबर बीपाल भारती नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहते थे। इस क्षेत्र बताएं। में बिजली आती है, जाती है, आंख मिचौली करती है, इसके पीछे क्या लगता है, क्या कारण है? इसमें लाइन ब्रेक डाउन थी और लाइन ब्रेक डाउन में वह मिल नहीं रहा था, फॉल्ट क्या है। इस वजह से जब लगाते थे कुछ देर चलने के बाद ब्रेक डाउन हो जाती थी। फिलहाल इस समय ठीक कर लिया गया है, अब चल रही है। चल रही है। जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ इसमें क्या बिजली है? हाँ हाँ हाँ, चल रही है सप्लाई। नहीं तो जहाँ मैं हूँ वहाँ तो बिजली दिख नहीं रही है। गांव कौन सा बताए हैं? सियाओ नानका। सियाओं नानकार, हाँ तो वहाँ पर भी है, सप्लाई चल रही है। अच्छा, ये बताइए अब तक बिजली के आने ना जाने के पीछे क्या कारण था, आने जाने के? आने जाने का कारण जैसे देखिए, जब सप्लाई आती है तो चलती है, लेकिन जब कोई ब्रेक डाउन हो जाता है हाँ। उसी समय लाइन कटती है। या कोई काम करना हो तो शट डाउन लेते हैं तब कटती है, नहीं तो अनावश्यक बिजली नहीं काटी जाती है। तो क्या जो बिजली आती है और जाती है तो अनावश्यक रूप से आती जाती है? फिर वही बात कहे ना, लाइन जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो अपने आप कट जाती है। उसको अच्छा। ठीक करने के लिए शट डाउन लिया जाता है, अच्छा। तब कटी रहती है। और ठीक करके जब सही हो जाता है तो चलती है सप्लाई सुचारू रूप से। अच्छा, यानी आपके हिसाब से ये आंख मिचौली बिजली की नहीं हो रही थी? आंख मिचौली नहीं होती है, लाइन जब गड़बड़ होती है, ब्रेक डाउन होता है तब जा करके बंद होती। यहाँ से कोई जानबूझ करके आंख मिचौली नहीं करता है। नहीं, लाइन ब्रेक कोई व्यक्ति क्या आंख मिचौली करेगा? बिजली विभाग थोड़े करेगा। वही बिजली चीज है आंख ना, मिचौली जैसे कर वो रही किसी है। किसी न किसी कारण से जो है वो कटती है बिजली। कारण आपने बताया, उसके पीछे यही कारण माना जाए, क्यों? हाँ हाँ, जैसे लाइन ब्रेक डाउन होती है, कभी मौसम खराब हुआ तो उसके चलते गड़बड़ हो जाती है, या लाइन में कोई फॉल्ट आ जाता है तब कटती है, या जब रोस्टिंग हो जाता है तो कटती है सप्लाई। चलिए, ठीक ठीक। सुना आपने परसिया विद्युत पावर के जेई से इन्होंने हमको क्या बताया। इस जेई ने एक अन्य जिम्मेदार समाज सेवी शख्स से बात किया और जेई ने उस शख्स से क्या कहा, उसे सुने। इस पर उस जेई का क्या दावा है, बिजलियां क्यों चली जाती हैं दम दम पर। सप्लाई को टाइम लगभग हो ही गया है, 9:30 बजे जो है आने की उम्मीद है। रोज समस्या ऐसी हो रही है। गर्मियाँ जब देखिए, गर्मी जब बढ़ती है तो शहर को निर्बाध बिजली देने के लिए देहात के ही फीडर को खोलते हैं। अब यही सामान्य अगर हो जाएगा तो रोस्टिंग बंद हो जाएगा। तो ये कैसे हम लोगों का खत्म होगा, कुछ है कैसे? देखिए, जैसे मौसम थोड़ा सा दूर होगा
ठंड होगा, लोड घटेगा तो रोस्टिंग बंद हो जाएगा। लेकिन भैया कैसे सामान्य हुआ था 10-15 दिन पहले। तो हाँ, जैसे गर्मी जब बढ़ेगी, क्योंकि जितना खपत है उतना उत्पादन तो है नहीं, इस वजह से देहाते का एक उपाय है काटने के लिए। शहर का काट देंगे तो तमाम समस्याएं हो जाएंगी। लेकिन टाइम तो हो ही गया है, 9:30 बजे के लगभग। हाँ जी। खत्म कैसे होगा इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे हम लोग, क्या करें, क्या सरकार कैसे करे या कैसे समाधान? ये इमरजेंसी रोस्टिंग जो है इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी रोस्टिंग मतलब ये कोई आपातकाल हो या कहीं बिजली हाँ हाँ, गिर गया है? वही वही नहीं नहीं, ऐसा होता है जैसे जैसे हम बताए ना कि जितना खपत है उतना उत्पादन नहीं है। तो जब शहर में लोड बढ़ जाता है तो उतना तो हमारा उत्पादन है नहीं जितना खपत है, तो एक साथ लोड नहीं दिया जा सकता है। तो वहाँ का बिजली न कटे, इस वजह से किसी न किसी फीडर को खोलना पड़ता है। तो देहात के फीडर को खोल दिया जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपातकालीन में। तो जब सामान्य हो जाता है तो फिर निर्वात चलती है। अच्छा ये बताइए, ये हमें अब 2-4 मिनट के लिए मुलाकात हो सकती है कल परसों? हाँ हाँ, हो जाएगा। तो कुछ इसमें बाइट दे देंगे आप? चलिए ठीक है, 10 बजे तक आ जाएंगे। अभी कल तो नहीं, कल तो वहाँ मुख्यालय जाना है। चलिए ठीक है, तो बात जैसे करके आ इसमें से जाइए। भाई देखा जाएगा आगे भाई कुछ हम लोगों को भाई सुविधा मिले। 24 घंटे का जहाँ बात किया गया, कम से कम 14-18 घंटे तो रहना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए बिजली तो इस समय 24 घंटे के लिए ही आ रही है, लेकिन इमरजेंसी कटौती जो है वही सब चौपट कर दे रहा है ना। इमरजेंसी कटौती है क्या है, वही तो बात समझना है। तो वही तो बताए ना, जैसे बताए ना आपको कि जब अभी लोड बढ़ता है। अभी जो लाइट जो लिया है और लाइट नहीं चलाएगा या उसको यूज नहीं करेगा? अरे तो बात तो समझिए, हम बताए ना कि जितना उत्पादन है, हाँ। जितना खपत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। तो अगर सारे लोड एक साथ दे दिए जाए तो जो हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाएंगे और उस होने में बहुत ही क्षति होती है। तो उसको ट्रिपिंग न हो और शहरों की बिजली निर्बाध चलती है, इस वजह से लोड कम करने के लिए कुछ फीडरों को खोला जाता है। वो इमरजेंसी कटौती यानी वो कोई शेड्यूल में नहीं होता है। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए ये खोला जाता है। तो जब लोड घट जाता है तो फिर उसको चालू कर दिया जाता है, सामान्य हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कभी यहाँ पे छटका गया, कभी दूसरी जगह का मतलब? हाँ हाँ, ऐसा होता है। जैसे जैसे अब सारे एक साथ तो खोल नहीं सकते हैं, न सारे को एक साथ चला सकते हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, मान लीजिए 2 घंटे के लिए यहाँ का खोले, तो जब इसको दे देंगे तो दूसरे को 2 घंटे के लिए खोल देंगे। इस तरह से उसको मैनेज करते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। अरे तो क्या, वही ने बताए हैं कि मन जितना उत्पादन, जितना खपत उतना उत्पादन होता, समझ नहीं समस्या आती। हमारी यूपी में हमारी यूपी की इतनी सप्लाई, तो आपको जानकारी होगा नहीं इसके बारे में पूरी? अरे इसके लिए तो अब पूरी जानकारी नहीं हो तो देखना पड़ता, चार्ट कितना है, उत्पादन कितना खपत है। तो आप लोगों के पास चार्ट होगा ना सर? चार्ट जो बड़े अधिकारी होते हैं उन लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि जब समीक्षा होती है तो उन लोगों को पूरा उस तरह से होता है कि कितनी उत्पादन है, कितना कहाँ, क्योंकि अलग अलग इकाई होती है ना, किसी इकाई से कितनी उत्पादन होती है, तो उस हिसाब से उन लोगों के पास डेटा रहता है। तो मैंने आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास इतना नहीं है। आपने विद्युत विभाग के जेई से उस समाज सेवी शख्स द्वारा की गई वार्ता से, इन दोनों वार्ता से बात खुलकर सामने आती है कि बिजली विभाग किन कारणों से क्यों आंख मिचौली का खेल विद्युत विभाग पर विद्युत का खेल खिलवाता है। बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किन कारणों से बिजली की आंख मिचौली का खेल खेलते हैं। उनके सामने कोई भी मजबूरी हो, बात से ही स्पष्ट है कि बिजली विभाग की आंख मिचौली क्यों खेलता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या होती है। यदि माने इस जेई के द्वारा की गई वार्ता को लेकर के, तो सच्चाई जो सामने आती है उससे तो यही लगता है कि देहात के क्षेत्र में बिजली की कटौती दम पर दम क्यों की जाती है। शहरी क्षेत्र में बिजलियों की पूर्ति के लिए यदि ऐसा है तो फिर क्या देहात क्षेत्र की जनता के बीच और शहरी क्षेत्र की जनता के बीच
दो तरह की बिजली दी जाती है। देहात की बिजली को काट कर यदि ऐसा है तो फिर एक तरह से पक्षपातपूर्ण रवैये से मानते हुए बिजली विभाग खेल खेलता है। माने या ना माने, सच्चाई तो कुछ इसी तरह से सामने आती है। इस बिजली विभाग के नंगे सच को जानने और समझने की कोशिश में भंडापुर के लिए मैं बीपाल